ओम नमः शिवाय। प्रार्थना की शक्ति आज का टॉपिक है। जब अभी तो बहुत कम टाइम मिलता है, पर जब भी टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि सत्संग हो, क्योंकि सत्संग करने से जो सत्संगियों का जो सवाल होता है वो जानने से, उसका जवाब देने से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होती है। पर कभी कभी इतने अहम सवाल होते हैं कि जिसके बारे में बात करना ज़रूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। इस बार भी ऐसा हुआ। एक यंगस्टर सत्संगी है हमारे, उसने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछ लिया कि प्रार्थना क्या है, प्रार्थना का महत्व क्या है, प्रार्थना का उद्देश्य क्या है और प्रार्थना से क्या प्राप्त हो सकता है। मतलब बहुत सारे उसने एक साथ सवाल पूछ लिए। तो मैंने सोचा चलो इसको बेसिक से ही समझते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। तो प्रार्थना क्या है वो तो हम सब लोग जानते हैं, पर जानते हैं, समझते नहीं है। ये बात आप समझ लो बात को। प्रार्थना क्या होती है अगर आप देखो तो पहले समझते हैं कि प्रार्थना क्या है। ठीक है, तो आपने देखा होगा प्रार्थना अलग अलग धर्म के अनुसार अलग अलग स्टाइल से की जाती है। ठीक है, उसकी एक फॉर्मेट्स है, हर एक का एक फॉर्मेट्स है। वो फॉर्मेट्स यानी ढांचा जो है उसके हिसाब से लोग प्रार्थना करते हैं। पर कभी आपने सोचा है कि वो प्रार्थना के अंदर क्या शब्दावली है, क्या शब्द है? एक बात। दूसरी बात कि आप बोलोगे हाँ यार मैं तो हर रोज़ प्रार्थना करता हूँ, मुझे पता है, मुझे मत समझाओ प्रार्थना क्या होती है। ठीक है, पर यहाँ पे समझाने समझने की बात नहीं है। सिर्फ आप ध्यान से सुने, आपको पता चल जाएगा कि आप प्रार्थना करते हो या क्या करते हैं। ठीक है, मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट बात कर रहा हूँ। आप अपने आप को एनालाइज करिए ये वीडियो सुनने के बाद। देखिए, कभी भी हम घर पे या मंदिर में कहीं पे भी जाते हैं तो क्या करते हैं? बोलेंगे कि हम उसके पूजन करते हैं हाथ जोड़ के, फिर प्रार्थना करते हैं। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे ही गलती है। हम लोग प्रार्थना नहीं करते, मांगते हैं। आप देख लो, ये प्रभु हमारा ये काम हो जाए, हम ये कर ले, वो कर ले, या हमारा ये काम कर दो तो मैं ये करूँगा। तो वो गलत नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है। बात चल रही है प्रार्थना की। ठीक है, प्रार्थना क्या होती है? देखिए, चाहे आप कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट में करें या बाय एनी मीन्स करें, मतलब आप कैसे भी करिए, पर उसको आप क्या कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। सपोज करो आप कोई प्रार्थना कर रहे हो तो आप उसमें क्या बोल रहे हो या क्या कह रहे हो और किसको कह रहे हो, वो भाव होना जरूरी है। सपोज करो कि एक पब्लिक प्लेस के अंदर आपने बूम लगाई कमलेश। ठीक है, तो होगा क्या कि वो ग्रुप के अंदर जो भी कमलेश जितने भी होंगे वो देखेंगे, उतना ही नहीं, बाकी लोग भी अनायास ही आपकी ओर देखेंगे। ये आपने नोट किया होगा। आपको ये सिंपल सा लॉजिक पकड़ के चलना है कि हर एक शब्द का भाव प्रतिभाव होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब आप सिर्फ नाम पुकारते हो तो क्या होता है, जो उस नाम का है वो भी और जो नहीं है वो भी आपसे एक बार तो ध्यान आकर्षित होता है। उसको पता है उसका नाम नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों वो आपके सामने देखेगा या देखेगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आप शब्द का महत्व समझे। शब्द ही प्रार्थना है, मैं ये कहना चाहता हूँ। आप अपने शब्द जब उपयोग करते हैं तो उसको ऐसे तरीके से संजो या इसी तरह से आप उसको तालमेल बिठा के बैठो, बोलो कि उसकी असर दिखे। असर तो दिखेगी ही, पर वो शब्द कब, कहाँ, कैसे और क्यों बोलना है वो आप थोड़ा सा समझ लो तो वो अपने आप में प्रार्थना बन जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि जो भी सिद्ध संत है या सिद्ध पुरुष है वो
उसकी पास से गुरु मंत्र लेने के लिए, उसकी गुरु दीक्षा लेने के लिए बहुत ही तालावेली होती है हर एक आदमी को। एक सत्य प्रसंग कहूँगा मैं आपको। ये एक बहुत पहुँचे हुए खोपड़ी थे, उसने बहुत अच्छे अच्छे चमत्कार भी किए थे। अभी हुआ ऐसा कि एक संत श्री थे, जब वो संत बनने का उसकी इच्छा हुई तो वो जो पहुँचे हुए थे उसके पास गए और बोला कि मुझे गुरु मंत्र दीजिए, गुरु दीक्षा दीजिए। अभी क्योंकि उसकी लायकात को चेक करने के लिए थोड़ा समय लिया गया और फिर देखा कि नहीं इसको देना चाहिए, तो उन्होंने फिर वो गुरु मंत्र उसको दिया। अभी जब मेरी उससे बात हुई तो बोले कि गुरु मंत्र क्या होता है? गुरु मंत्र यही होता है। मैं मुद्दे पे आता हूँ। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि गुरु मंत्र उसने क्या दिया? अहम ब्रह्मस्मि। लो, हो गया। इतना ही मंत्र दिया था, अहम ब्रह्मस्मि, बस इतना बोल के चलो। वो आदमी यानी जो वो संत श्री थे, वो 2-3 साल के बाद फिर वो गुरु बनाए थे, उसके पास गए और वो बोले कि गुरुजी और कुछ? तो बोले सब कुछ तो तुमको दे दिया। वो जो पहुंची हुई खोपड़ी थी उसने वो संत श्री को यही बताया कि भाई मैंने सब कुछ तो तुमको दे दिया। तो बोले गुरुजी आपने क्या दिया? तो बोले मैंने आपको गुरु मंत्र दिया है कि नहीं? तो क्या दिया है? तो उसमें सब कुछ आ गया ना, बस आप उसको देखो, उसको अभ्यास करो, उसको सोचो, उसको समझो। सब कुछ मैंने तुमको दे दिया, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये बात होती है। उन्होंने अहम ब्रह्मस्मि जो शब्द दिया, गुरु मंत्र दिया, उसमें सब कुछ आ गया। ऐसे ओम नमः शिवाय हो गया, ऐसे राम हो गया। कैसे कैसे लोग बोलते हैं ना कभी कभी, अरे कुछ नहीं यार, सिर्फ राम नाम जपो, काम हो जाता है। नरसिंह मेहता ने किया सिर्फ भजन से प्रभु प्राप्ति कर ली। मीरा ने किया सिर्फ प्रभु भक्ति की भजन किया, प्राप्ति कर ली। पर वहाँ पे आप कौन जाना चाहता है? वो रास्ते से कौन जाना चाहता है? कोई जाना नहीं चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ, मीराबाई को या नरसिंह मेहता जी को, जलाराम बापा को, इस सबको जब प्रभु की साक्षात दर्शन हुए तो वो एक्चुअली देखा जाए तो वो पथ या प्रार्थना एकदम सीधी सादी और सरल और इफेक्टिव है, 100% रिजल्ट वाली है। पर कितने लोग उसको फॉलो करना चाहते हैं? बात यहाँ पे आके अटकती है। प्रार्थना में बहुत ताकत है। प्रार्थना की शक्ति को ऐसे ही नहीं समझा जाए। उसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल बहुत है, आपके पास भी है। जब मैं अब बोलूँगा तो हाँ वो एग्जाम्पल पता है। जैसे एक बार एक ट्रेन में हुआ ऐसा कि एक अंधा आदमी जो अपनी पेट की आंतली को थाड़ने के लिए कुछ मांग रहा था सबसे, तो ऊपर बैठे शख्स ने नीचे बैठे वाले शख्स को पैसा दिया, बोला इसको दे दो। उन्होंने उसको दे दिया तो उसने उसको आशीर्वाद दिया। तो बोला बाप जी मुझे आशीर्वाद मत दो, पैसा मैंने नहीं दिया, वो जो ऊपर बैठा है ना उसने दिया है। तो कि वो आशीर्वाद उसको ही मिलेगा जिसको मैंने दिया है, वो आप चिंता मत करो, मैं अंधा हूँ, मेरा आशीर्वाद अंधा नहीं है। तो ये भी तो एक प्रार्थना है ना। वो क्या करता है? आशीर्वाद है, श्राप है, ये जो चीज़ है वो प्रार्थना का क्रिया और प्रतिक्रिया है। उसके अलग अलग शब्द हैं, आप उसको किस तरह से आप उसको उपयोग करते हो। अगर वो अच्छाई और भलाई के लिए करते हो तो आशीर्वाद के रूप में, फिर प्रभु भक्ति के रूप में, भजन के रूप में, प्रीत के रूप में, बहुत सारे उसके रूप है या शब्दावली है। और उसको नेगेटिव में लिया जाए तो श्राप है, ऐसा अभिश्राप है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो नेगेटिव में चली जाएगी। पर वो भी एक तरह की प्रार्थना है, प्रक्रिया है। तो बहुत लंबा ना खींचते हुए एक ही याद रखिए कि अगर आपको भरोसा करना है तो आप कुछ मत करिए, सिर्फ कोई एक नाम पकड़ लीजिए, छोटा सा, ओम नमः शिवाय है या राम है, उसके ऊपर अपना समझने की कोशिश करिए, उस शब्द को समझने की कोशिश करिए, उसका रटन करिए। विश्वास दिलाता हूँ कि ज़रूर से वो अपना प्रभाव दिखाएगा ही। ये एक साक्षात्कार की बात है। साक्षात्कार के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल पड़े हैं, पर मैं एग्जाम्पल नहीं देता हूँ। उसका ओवरऑल जो बेस है, उसके पीछे कौन सा फंडा काम करता है, बस यही बताने की कोशिश मैं हमेशा करता रहता हूँ। यहाँ पे भी मैंने वही कोशिश की है। बाकी तो शास्त्र के अंदर एग्जाम्पल भी बहुत भरे पड़े हैं, आपके पास भी मेरे से अच्छा नॉलेज और एग्जाम्पल्स है, वो तो है। पर समझना बहुत ज़रूरी है कि सही में आप अगर चाहते हो
कि मुझे कुछ करना है, या तो प्रार्थना से प्रभु प्राप्ति हो करनी है, या क्यों नहीं होती। कई बार होता है ना, मेरे पास सवाल आ जाते हैं। बीच में किसी ने कमेंट किया था, और मैं तो बहुत खुलेआम बोलता हूँ कि भाई चक्र चक्र आप करते हो, चक्र को जगाना, क्यों जगाना है भाई? सिर्फ आपको तो प्रभु प्राप्ति करनी है ना, आप क्यों का सवाल का जवाब दो, आगे का फॉर्मूला मैं बता दूंगा। जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं है ना, तब तक कुछ मतलब नहीं है। तो समझिए बात को, सबसे अच्छी और सही मेथड है प्रार्थना करिए। शब्द कोई भी हो, उसका जो भाव है उसके अंदर, उसको पकड़िए, प्रकट करिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उसका इच्छित परिणाम जरूर से आएगा आएगा आएगा। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक भी आपको अच्छा